कमजोरी आ रही, चक्कर आ रहे हैं, या भोजन नहीं पच रहा है, या भोजन में अरुचि हो रही है, जॉइंटिस की बीमारी, आपके लीवर वीक है, ऐसी क्रोध के में हम समझते हैं। पहला कि भोजन ना करना क्या है, पहले भोजन ना करना। जब देखना जब व्यक्ति को गुस्सा आती है तो कुछ नहीं करता, चिल्लाने की, अब किससे लड़े। अब घर में अकेली बीवी है, पति देव ऑफिस से फोन आ गया, हम नहीं आते, जाओ कर लेना। अब गुस्सा आई तो बेचारी करेगी क्या, गुस्सा उतारी किस पे, खाना नहीं खाना। अब किससे गुस्सा करेगी, सामने वाले ने फ़ोन रख दिया, घर में सासू है नहीं, अब लड़े तो किससे लड़ेगी, तो क्या करती गुस्सा उतारने के लिए, खाना नहीं खाना। दिन भर पता चले कि अब खाना नहीं खाना, काम पूरा करेगी घर का, पूरी सफाई करेगी, बर्तन मांजेगी और कपड़े धो धा के सब कंप्लीट कर, लेकिन खाना नहीं खाना। तो कुछ लोगों के लक्षण होते हैं खाना में उतारते हैं, खाना नहीं खाएंगे, काम पूरा करेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। तो पहला लक्षण है खाना ना, भोजन ना करना। दूसरा है किसी से बात ना करना। तीसरा है रोने लगना। ये लक्षण हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे लक्षण आपके पास हों तभी आप क्रोधी कहलाएं। इन सारे लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण आपके पास है और इन लक्षणों के अनुसार आप अपना दिन निकाल रहे हो, मतलब कि आपके पास क्रोध समावेश हो चुका है, आप क्रोधी हैं। हम उसके उपाय भी बताएंगे और ये क्रोध आता क्यों है इसके भी लक्षण हम बताएंगे। पहले हम समझते हैं क्रोध के लक्षण को, कि क्रोध के लक्षण हम कैसे हैं। तो पहला है भोजन न करना, दूसरा बात न करना, तीसरा रोने लगना। कई लोगों की आदत है रो रो के दिखाना, कुछ नहीं, रोते भी जाएंगी, काम भी करते जाएंगी, बाद भी रोना शुरू, है ना। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप लोग हो, चाहे घर के और भी लोग मेंबर हो सकते हैं, तो रोने लग जाना। और चौथा है तोड़ फोड़ करना, कुछ नहीं तो तोड़ फोड़ मचा दो। चिल्लाने लगना या अपशब्द निकालने लगना, एकांत में चले जाना। कई लोग घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ये छत में चले जाए, कमरा बंद करके अकेले में बैठ जाते हैं, नहीं बात करना, नहीं करना कुछ, जाओ। आप किसी से चिल्ला भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। जैसे नई बहू होती है ना, आप किससे क्या बोलेंगे तो बदनामी। इससे क्या करती, कमरे में जाती, दरवाजा बंद, लेट जाती, सो जाती। ज़्यादा हो तो बैठ के कमरे में रो लेती, है ना। तो एकांत में चले जाना। और कई लोग होते हैं कि नशा आदि करने लगते हैं, जैसे पुरुषों में देखते हैं कि कई लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, या कोई ऐसी आदत गंदी डाल लेते हैं जिसकी बस उनकी गुस्सा जब आई, अकेले में गए, उनने बोतल खिसकाना या सिगरेट पीना या कुछ तम्बाकू अमल आदि करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। तो नशा आदि करने लगना। और यहाँ तक कि जब क्रोध आपे से ज़्यादा जिद का भार हो तो आत्महत्या जैसी काम करने लगना। जैसे कई लोग कुआं में कूदने की धमकी देते हैं, छत से कूदने की, कहीं फांसी लगाने की, कहीं पंखे में झूलने की करते ना। ये किसके लक्षण है, झूलना नहीं है, लेकिन धमकी देना, उस प्रकार की प्रक्रिया करना कि कोई हमें समझाए या पकड़े या संवेदना दे। इस प्रकार के लक्षणों से आदमी ग्रसित हो जाता है। पहला कौन कौन सा आप बताएंगे, पहला कौन सा है, दूसरा बात नहीं करना, तीसरा रोना, फिर चौथा एकांत में बैठ जाना, फिर अपशब्द बोलने लगना, फिर तोड़ फोड़ करना या हाथापाई करना दूसरों की, अपने आप में भी। कई लोग दूसरों पे नहीं करते, अपना ही सिर पटकने लगते हैं, अपने ही हाथ तोड़ फोड़ करने लगते हैं। बच्चों पे नहीं, मान लो नहीं उतार पाते बच्चे, बड़े बराबरी को गए तो क्या करते, अपना ही मूड दीवार में, कि कहाँ से इस घर में आ गए, है ना। तो दीवार में मूड पटकना या दूसरों का मूड पटकना दीवार में। अब अपनी गुस्सा बच्चों का मूड पकड़ा, दीवार में पटक दिया, या उनको लिया तो सीधे पटक दिया, या कोई वस्तु है उसको तोड़ फोड़ कर देना। तो इस प्रकार से लक्षणों में कितने लक्षण हो गए, 10-11 लक्षण हो गए। फिर से काउंटिंग करते हैं। पहला भोजन न करना, बात न करना, रोने लगना, चिल्लाने लगना, तोड़ फोड़ करना, अपशब्द निकालना, एकांत में चले जाना, नशा आदि करना, आत्महत्या जैसे करना, और घर छोड़ के भाग जाना, ठीक है ना, हाथापाई करना। और भी लक्षण हो सकते हैं जो जितना हमने अनुभव करके संकलन किए हम वो आपके पास रख रहे हैं। हो भी सकता है कि इसके अलावा और कोई नई गुस्सा हो आपके पास, तो बात अलग है, क्योंकि नई नई डिजाइन आजकल चलने लगे, तो नई नई डिस्क जैसे भी है ना। या सामने वाले को रुलाने लग जाना किसी प्रकार से, है ना, षड्यंत्र रच करके। तो ये क्या हो गया, हमारे क्रोध के लक्षण। अगर आपके पास ऐसे कोई एक भी लक्षण है तो भले ही आप ये मत कहना कि हम तुम्हारा जी मौन रहते हैं। मौन रहना भी क्या है, आपका क्रोध का ही लक्षण है। कि जब आपको क्रोध आया, आपने कहा हम तो मौन ले लिया, हम तो किसी से बात ही नहीं करते, बस चुप हो गए। तो चुप होना मतलब कि अब हमें जवाब नहीं देना, जब चिल्लाते रहो, पूछते रहो, हमें बोलना ही नहीं है। कई बार होता है कि पतियों से पत्नियां नाराज हो जाती हैं, गुस्सा होती, तो वो क्या करती, बात नहीं करती, अब तुम कुछ भी बोलती रहो। अब बात नहीं करा, वो मनाते रहेंगे, भैया बोल क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं।
अरे और तो आखिरी में क्या बोलते हैं, हमको गुस्सा आती नहीं, पूछो हमने कभी जवाब दिया क्या, हमने कुछ तोड़ा फोड़ी की क्या। अब सामने वाले का हाँ आज तक तो जवाब दिया नहीं, तो जवाब नहीं दिया तो मतलब जवाब ना देना भी आपका क्रोध का लक्षण था, है ना। तो ये सब लक्षणों से हमने जाना कि क्रोध के लक्षण है। अब हम ये जानेंगे कि क्रोध आता क्यों है, किस परिस्थितियों के कारण आ रहा है। आज छोटा सा बच्चा है, आज का जन्मा बच्चा है, वो भी छोटी सा है, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, कोई वो भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, फेंक देता है बच्चे को, दूध नहीं पीना, ये नहीं करना। ये गुस्सा आता क्यों है? तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके क्रोध का आने का लक्षण माँ आप हो पहला, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है तो उतनी सारी लक्षण आप पाल लेती हो, जिसके कारण आपके क्रोध के कारण पूरे लक्षण किस में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। क्योंकि संस्कार की जननी आप हैं, आप ही संस्कार देती हो, चाहे गर्भ अवस्था से हो, चाहे जन्म के बाद आने पर उस बच्चे को इस तरीके से देखना, इस तरीके से व्यवहार करना कि वो देखते देखते वो समझ जाता है। तो समझते हैं क्रोध के आने के कारण को। अब क्रोध के आने के कारण क्या है कि भोजन न करना, पहला लक्षण भोजन न करना। देखना, जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, अगर उसे भोजन ना दिया जाए तो कितने दिन शांत रहेगा। घर में त्यागी वृत्ति माताएं हैं, पुरुष हैं, अगर ये लंबे समय तक अगर उपवास कर रहे हैं ठीक है ना, उपवास जब करते हैं तो ज़्यादा समय तक अगर पर्याप्त मात्रा समय पर भोजन नहीं शरीर को वो करते हैं तो उनको क्या आता है, अंदर से चिड़चिड़ापन आने लगता है। हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है, बीमार डला है, उसको औषधि खिला रहे हैं, समय पे थोड़ा थोड़ा भोजन दे रहे हैं लेकिन समय पे नहीं पूरा दे पा रहे, तो वो व्यक्ति भी क्या करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जबकि उसका कोई काम नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं। छोटा सा बच्चा है, वो भी क्रोध क्यों, क्योंकि भोजन ना मिलना। ठीक है, तो पहला क्या है, भोजन ना मिलना। दूसरा है भोजन तो मिल रहा है लेकिन समय पे नहीं मिल रहा है। क्या समय पे नहीं मिल रहा? कि छोटा सा बच्चा हो चाहे आप हो, अगर आपका समय नाश्ता आज 8 बजे भूख लगी है, सासू कहती नहीं पहले पूरा भोजन बना फिर बाद में खाना। कई घरों के नियम रहते हैं कि पहले सब जेठों को खिलाओ, पतियों को खिलाओ, उसके बाद भोजन करना। तो बेचारी जो मायके में 8 बजे नाश्ता करती थी, 10 बजे भोजन करती, अब यहाँ कितने बजे मिल रहा है? अब इतना बड़ा परिवार खानदान की, पहले उन्हीं को खिलाओ। माना कि छोटा भी परिवार है तो फिर पति देव इतनी और लेट लगाते हैं, सासू का नियम चला नहीं पहले आदमियों को खिलाओ फिर खुद खाना। पता चला बेचारी सवेरे से काम करते 12 बज गई, अब समय पे खाना नहीं मिल रहा। खाना तो मिल रहा है, सब मन का बनाया, लेकिन समय पे ना मिलना क्या है। चाहे छोटा सा बच्चा हो, आप स्कूल में बच्चों को भेजते हो तो उसको क्या है, भोजन करने का जो समय होता है, आपने टिफिन बांध दिया, अब स्कूल गए, अब स्कूल में भूख लगी, मैम ने कही नहीं अभी नहीं, होमवर्क कर। क्या करा, होमवर्क करो, पहले ये पूरा वर्क करो फिर उसके बाद भोजन खाना, कि या खेल में लगा देना या किसी प्रकार को उसको रोक के रखना। तो बच्चे क्या करते हो, समय भोजन तो गया, खाते तो हैं लेकिन समय पे जब भूख लगती नहीं खाने को मिलता तो वो बच्चा क्या करता है, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चे ने को ना कमाने की टेंशन ना ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन, लेकिन बच्चा चिड़चिड़ा क्यों, क्योंकि उसे समय पे भोजन नहीं मिल रहा। तो पहला है कि भोजन ना मिलना, दूसरा है भोजन मिलना लेकिन समय पे ना मिलना। समझ में आ रहा है ना सबको? इसकी बात को विशेष ध्यान से सुनना कि ये लक्षण क्रोध के आने के हैं आपके। ये बीमारी जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी क्यों आई, क्योंकि आपने खट्टा मीठा खाना शुरू किया, खटाई खा रहे हो, खट्टे के ऊपर पानी पी रहे हो, तेल की चीज़ खा रहे हो तो उसके ऊपर पानी पी रहे हो, मिठाई के ऊपर खा रहे हो, रस के ऊपर पानी पी रहे हो, इसलिए सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं ऐसी क्रोध के लक्षण समझ आ रहे हैं। भोजन न मिलना, समय पे न मिलना, और तीसरा मतलब कि समय पे मिल रहा है लेकिन मन पसंद का नहीं मिलना। अब माना कि बच्चों को चाहिए पोहा, माँ कहती नहीं रोटी खा, गरम गरम बना दी रोटी खा के जाओ। ठीक है, एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, अब रोज रोज उसी को रोटी लपटा कड़ी वही लौकी की सब्जी रखोगे तो माँ क्या करेगा, खा तो रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। ठीक है ना, समय पे मिल रहा है, भोजन मिल रहा है लेकिन समय पे मिल रहा है लेकिन मन पसंद का नहीं मिल रहा है। उसे चाहिए अच्छा चटपटा भोजन, तुम डाल दियो मीठा डाल डाल के भोजन, कितने दिन बर्दाश्त करेगा। इसलिए पहला है कि भोजन न मिलना, दूसरा समय पे नहीं मिलना, तीसरा समय पे मिला लेकिन मन पसंद का न मिलना, और चौथा मन पसंद का अगर मिल रहा है तो पर्याप्त न मिलना। माना कि आज अच्छी कचौड़ी गरम गरम माँ ने बनाई, समोसे बनाए, जलेबी, पता चली 2-2 जलेबी 1-1 समोसा पकड़ा दिया बस। है घर में कई बार होता है ना कि अच्छा मिल्क केक बनाया, कुछ आइटम बनाए, बच्चे की पसंद का बनाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाना, इतने मिलेगा बस। उसको भूख लगी है, आपने 2 ब्रेड दे दी, 1 कप चाय दे दी, कहती भूख लगे, नाश्ता हो गया, अब चलो अब 10 बजे भोजन करना। अब भूख तो लगी थी लेकिन मिल तो गया लेकिन पर्याप्त नहीं मिला। मिला मनपसंद का पोहा लेकिन एक छोटी सी कटोरी या 1 चम्मच पोहा आपने बच्चे के डिब्बे में रख दिया।
आज बच्चे के टिफिन में एक रोटी रखी, माना कि आज उसको इच्छा नहीं थी खाते खाते रोटी, उसने आधी रोटी खाई, आधी रख के चला आया। माँ ने देखा ये रोटी आधी बचा के ला रहा है, चल दूसरे दिन से माँ ने छोटी रोटी बना के रखना शुरू कर दी। अब दूसरे दिन अच्छी भूख दौड़ी तो पता चला कि अब आधा भूखा रह रहा है। तो उसका कारण क्या हो गया? फिर दूसरे दिन तुमने ये सोचा नहीं कि आज पूरी खा के आए तो चलो रोटी बढ़ा दें, नहीं, लेकिन एक दिन अगर रोटी कम टुकड़ा बचा के लाया तो दूसरे दिन कम भोजन रख दोगे। लेकिन दूसरे दिन जब पूरा खा के आए तो आपने क्या बढ़ाया? क्या उसका डोज नहीं बढ़ाया, कभी नहीं बढ़ाया आपने। तो उससे क्या कहते कि बच्चा कहता तो नहीं लेकिन समय पे आया, चिल्लाए मम्मी भूख लगी, आती छिन चिल्लाए मम्मी भूख लगी बहुत, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा बच्चा पर्याप्त भोजन नहीं कर पाया, भोजन में वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन हम बस हाँ हाथ पैर धो बेटा तुरंत खाओ, लेकिन जब समय भोजन का था तो वो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है? चिड़चिड़ाने लगता है। बच्चे हों चाहे आपके पतिदेव हों या सास बहू हों, कोई भी हो, XYZ किसी का, ये समय पे भोजन न मिलना, पर्याप्त भोजन नहीं मिलना, मनपसंद का न मिलना, इससे क्या है भोजन की में चिड़चिड़ापन। चाहे एक बीमार आदमी हो, उसको डॉक्टर ने मना किया कि आपको घी नहीं खाना, अब बेचारा रूखी रूखी उबला दाल रोटी खा रहा है, कितने दिन का फिर क्या करेगा? लेटे लेटे चिड़चिड़ाने लगता है। कोई भी चीज़ के लिए देखो नेगेटिव सोचेगा, जितना चिड़चिड़ाएगा उतना नेगेटिव सोचेगा, और नेगेटिव सोचेगा हो सकता है कि टेंशन में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, हो सकता है कि दुबला पतला भी हो सकता है। कितनी भी अच्छी चीज़ें टॉनिक की दे दो, है ना। इसलिए क्या है मनपसंद, इसलिए थोड़ा मनपसंद चटपटा जैसे बदलते रहो भोजन को। आपका ही भोजन है, माना कि माँ आपका आटा थोड़ा सा था और आपको रोटी बनानी थी, आटा गीला हो गया, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सुखाओगे? आटा है ही नहीं ना, आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आटा तो गीला हो गया। अरे आप और कोई माँ होगी तो फेंक देगी, भैया अब खराब हो गया, अब तो पानी ज़्यादा डल गया, अब तो। अरे दिमाग होता माँ, रोटी तो खिलानी थी ना, बच्चे को रोटी चाहिए थी ना। कुछ नहीं करो, थोड़ा और पानी में लाओ, उसको इतना पतला कर दो और चीला बना के खिला दो। क्या है? चीला बना के खिला दो, रोटी वहीं बन जाएगी, सूखी निकाल के आएगी कि नहीं आएगी? या नहीं बनाना तो आप उसकी मंगोड़ी गरम गरम निकाल के मंगोड़ी खिला दो। तो या नहीं है तो इतना उबालो, उसमें थोड़ा शक्कर चीनी डालो, घी डाल सेकाई करके तुम उसका हलवा बना दो। लेकिन तरीका आना आपको चाहिए। लेकिन नहीं, बच्चे को रोटी खिलाना है, रोटी खिलाना है, तो रोटी के चक्कर में पता चल कि अब नहीं है तो बता पूरा फेंक दिया। तरीका आना चाहिए। ऐसे ही आपके बच्चे रोज लौकी लौकी खाते, परेशानी कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसन डालिए, कोफ्ता बना दीजिए, है ना। ये नहीं है तो लौकी की सब्जी बनाइए और पराठे के अंदर भर दीजिए, जैसे केले के पराठे बनाते तो ऐसे लौकी के पराठे बना के, बस चेंज कर दीजिए। आपको रोटी के साथ सब्जी खिलानी थी ना, रोटी के साथ बच्चा नहीं खाता, चलो पराठे के बीच में डाल के खिला दो। तो ये तरीके होने चाहिए, ऐसे बच्चों के में हो, चाहे पतिदेव हो, चाहे आप स्वयं का भोजन हो, थोड़ा भोजन में चेंज करते रहिए। क्योंकि भोजन जब, क्योंकि हमें बुद्धि एक काम तो रोज करना रही, नए नए आइडिया से नए नए तरीके से हर काम सीखते, तो नए नए तरीके के साथ साथ नया भोजन भी रुचिकर मिलता जाए ना, तो उसमें क्या कहते हैं परिवर्तन आता रहता है, उमंग बनी रहती है, उत्साह शक्ति बनी रहती, काम करता है। अब जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, सीए है, उसको मात्र सूखी रोटी दो तो कितने दिन दिमाग चलेगा। अब ये साधु मुनिराज हैं, अब मुनिराज हैं तो तुमने तो कभी, एक महाराज जी आए आपके सामने, वृद्ध थे, और उन्होंने क्या किया, सटरस का त्याग कर दिया, छाछ रोटी बस खाते थे। तुमने बड़े तपस्वी महाराज हैं, है ना, बड़े तपस्वी महाराज हैं, और आपने उनको देखा और उनके अच्छे हार कराए, जब वो चलेगा दूसरे महाराज आ गए, युवा यतीन सागर जी, अनुपम सागर जी जैसे। अब तुमने सोचा अरे क्या करना बना के, छाछ रोटी खिला, साधुओं का भोजन यही है तुम्हारा। माँ अरे ये युवा हैं, इन्हें अभी बहुत पढ़ना है, बहुत साधना करना है, बहुत लेखन करना है। अगर हम इन्हें शुष्क भोजन खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि शुष्क हो जाएगी, तो उनकी साधना क्या करेंगे, कैसे प्रभावना करेंगे, है ना। तो एक उम्र के हिसाब से देखिए कि किसकी यथाशक्ति है। अगर कोई वृद्ध साधु भी है लेकिन उसकी लेखन शक्ति अधिक है और लेखन अच्छा करता है, प्रवचन कारक है अच्छा है, तो उसको भोजन भी माँ करे तो विशेष चाहिए। ये नहीं कि अब महाराज जी उपवास क्यों नहीं करते, फलाने सागर जी आते तो 10-10 दिन उपवास करते, ये जरूरी उपवास थोड़ी कि चतुर्दशी को उपवास ही करें। कई लोग की दृष्टि रहती ना कि चतुर्दशी तो महाराज जी की तो उपवास हो, वही करेगा, उपवास तो करेंगे महाराज जी चतुर्दशी। अरे नहीं है, यह हरि का त्याग, ये रस्सी से करे नहीं, अपने अपनी शक्ति के अनुसार कि कितनी शक्ति के अनुसार कब किसकी ज़रूरत है उतने ही अनुसार कार्य करना। ऐसे ही आप बच्चों के परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखें कि कौन कितनी शक्ति का है। आपके बच्चे को लड्डू नहीं पसता तो आप लड्डू खिलाती क्या? नहीं खिलाती। क्यों? तो आपको मालूम है कि बच्चे को लड्डू नहीं पसता तो आप लड्डू बिल्कुल नहीं देती।
भले ही बच्चा कुछ भी चिल्लाए, लेकिन आप लड्डू खिलाने की जगह ऐसा कोई आइटम बनाओ कि चलो बच्चे को रोटी पेट में जाना चाहिए, लेकिन लड्डू के लिए मत चल रहा है, तो आप क्या करते हो कि उसी रोटी को इतना चूर देते हो, इतनी चूर देते हो, उसमें बूरा घी मिला और लड्डू ना के दे लो, चूर मकर लड्डू खाओ। हमने खिलाया क्या? रोटी ही खिलानी थी, लेकिन हमने बस उसको वो लड्डू ने दे के ये लड्डू दे दिया। ऐसी परिवर्तन कर देते। अब इसके बाद आता है कि और गुस्से के लिए लक्षण है, हाँ और भी हैं। समय पे ना सोना। क्या? समय पे ना सोना। अगर आपकी समय है 10 बजे और आप जाग जाग के जानबूझ के टीवी देख रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो, नींद पूरी पर्याप्त नहीं कि समय पे 9 बजे सोना चाहिए, अब सो रही तुम 12-1 बजे, चाहे बच्चे हों चाहे पुरुष हों चाहे कोई भी हो, अगर समय पे नहीं सो रहे हो तो वह व्यक्ति भी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आएगा। तो समय पे ना सोना, और समय पे ना सो करके माना कि समय पे सो रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं सो रहा है। पर्याप्त मतलब कि 9 बजे तो सो गया, लेकिन 12 बजे उठ गया, 2 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, अब नींद नहीं आ रही। फिर क्या है ये सब? नींद कच्ची। जैसे कहते हैं ना कि महाराज हम सो तो जाते हैं 8 बजे, लेकिन रात को 12 के बाद नींद ही नहीं आती। तो क्या है? नींद पर्याप्त ना होना, समय पे नहीं सोना, नींद पर्याप्त नहीं होना। 2 चीज़ें आप लोगों ने भी बुंदेलखंड में अच्छे से सुनी होगी, बहुत सी माताएं बुंदेलखंड की सभी हैं एमपी की, कि खाते समय और सोते समय किसी को कुत्ते को भी नहीं छेड़ा जाता, कहते हैं ना। सोते हुए कुत्ते को और खाते हुए व्यक्ति को कभी छेड़ना नहीं, और छेड़ोगे तो क्या करेगा? काट खाएगा, है। तो खाते हुए किसी व्यक्ति को तुम छेड़ाछाड़ी करो खाना में उसके, तो क्या करेगा? वो गुस्सा होगा। या कोई सो रहा हो, अचानक तुम एकदम से उठाओगे उसको, अचानक पूरी नींद होंगी तो क्या करेगा? चिड़चिड़ाएगा। तो इसलिए 2 लक्षण तो विशेष रूप से व्यक्ति के चिड़चिड़ापन का लक्षण है। पहला है खाना, दूसरा है निद्रा। एक शरीर के लिए चाहिए और एक उसको मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए निद्रा चाहिए। आज के बच्चे जितने हैं, बड़े हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए हमने बच्चों को, जब बच्चे पहले 5 साल तक के बाद विद्यालय जाते थे, लेकिन अब बच्चे 2.5 साल के नहीं होते प्ले स्कूल में डालना शुरू, कि बच्चे बैठना सीखें। जितना शरीर नहीं उससे ज़्यादा तो बस्ता उनका हो जाता है बोझ। जितनी किताबों का ज्ञान नहीं है फिर भी इतनी बड़ी बड़ी किताबें ला के रख देते हैं, तो बेचारा जो उसकी शक्ति है उन किताबी अक्षरों में लग जाती, तो उसकी भूख प्यास और निद्रा कम होने लगती है। बच्चा कितनी बजे सो रहा है पर्याप्त, लेकिन हम जानबूझ के उठा करके उसको क्या करते, चलो स्कूल का समय हो गया, स्कूल का समय हो गया। अब पर्याप्त नींद होनी चाहिए। खुद स्वयं 9-9 बजे तक सो रहे हैं, बच्चे को तैयार किया, गाड़ी में बैठाला, फिर आके सो गए, लेकिन बच्चों को क्या कर दिया? उठा करके स्कूल पहुंचा दिया। तो पर्याप्त उनकी नींद नहीं होने के कारण फिर बच्चे क्या होते, महाराज बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है, बच्चा गुस्सा करता है, तोड़ फोड़ करता है, महाराज जी बच्चे ऐसे करते हैं। अब बच्चे क्या, आपने लक्षण ही ऐसे थे कि जब उनकी पर्याप्त नींद का समय था आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे, न उनको नींद लेने दे रहे, न उन्हें समय पर सुला रहे हो। आप भी जग रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, आप टीवी चालू कर रहे हो, बच्चों को भी खिला रहे हो। पता चला कि स्वयं दिन भर तो घर में बैठे रहेंगे और जब रात को सोने का समय था तो गाड़ी लेके पूरे मार्केट में घूमने निकलेंगे। फिर रात को 12-1 बजे तक वापस आते हैं, 12-1 बजे वापस आने के बाद क्या करते हैं, फिर चर्चा करते हैं अब सोएगा कब, उठेगा कब। तो कमजोरी आएगी। इससे क्या है कि जब शक्ति ज़्यादा शरीर खींचता है तो फिर क्या है, चिड़चिड़ा गुस्सा आती है। आप भलाई कितना अच्छे कपड़े ला के दो बच्चों को, उनकी मनपसंद की पूर्ति करते रहो, हर जो मुख से निकले वो चीज़ ला के दो, फिर भी बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, मतलब कि पर्याप्त नींद नहीं हो रही है और पर्याप्त भोजन मनपसंद का नहीं हो रहा है, समय पे नहीं हो रहा है। अब इसके अलावा और भी लक्षण देखना। अभी हमने 5-6-7 लक्षण ये समझे, इसके आगे और क्या है कि ज़्यादा आकांक्षाएं रखना, या ज़्यादा किसी से उम्मीद बना के रखते कि अब हमारे इतने नंबर आएंगे, हम इसमें पास होंगे। पता चला कि 90 के हम सोच के आए, हमें आए 60, पास तो हो गए लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। मन क्या हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा आ गया, मुझे इतने कम क्यों आए। या हमने ज़्यादा उम्मीद रखी कि हम तो फलाने के हम इतना सहयोग करते हैं, फलानी दीदी के यहाँ चौके में पहले नंबर, हम पूरा सहयोग करते, आज हमारा चौका लगा, वो आई नहीं, हम देखते अब कैसे बुलाते हैं। हम तो उनके यहाँ पहले चले जाते हो, हमारे यहाँ कोई आते नहीं। और क्या होगी, क्योंकि तुमने उम्मीद बांध के रखी। जब उम्मीदें आशाएं तुम्हारी पूरी नहीं होती तो क्या होती, निराशा होती है। निराशा जब मिलेगी तो आपको क्या होगा, बिंदास जिंदगी उदास में बदल गई, हताशता में आ गई। तो ज़्यादा उम्मीद ना रखे। कर्तापन, विशेष है कर्तापन, मैं ना करूँ ना तो घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मेरी ही बदौलत है, मेरी ही जिम्मेदारी में, मेरे ही बदौलत सब हो रहा है। अगर हम आगे नहीं आए तो कोई आगे आ ही नहीं सकता, मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है, मेरे द्वारा मैनेजमेंट। एक दिन के लिए घर छोड़ के चले जाओ, पूरा घर बेखर जाता है।
इस प्रकार का कर्तापन बना के बैठ जाने वाले भी क्या करता है, अगर घर का थोड़ा भी तो वो हुआ फिर तुम्हें गुस्सा आएगा। कई बार होते ना, घर में कोई पोंछा लगा रहा हो तो किसके लिए लगाया था, सफाई के लिए ना, और गीले पोंछे में कोई पैर रख के निकल जाए माँ, अब बताओ। और सूख जाने के बाद फिर लोग दिन भर आ रहा है फिर भी गुस्सा नहीं, लेकिन गीले पोंछे में कोई चला जाए, आया गुस्सा, है ना। अगर आप कपड़े धो रहे हो, कपड़े धोते धोते अचानक कोई आए तुम्हारे कपड़ों में कुछ और चीज़ डाल के चला जाए तो गुस्सा आती कि नहीं, ये क्या डाल दिया तुमने, अरे भैया तुम कपड़े धोने बैठे तो गुस्सा क्यों। लेकिन जब सब कपड़े साफ हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चे वही गंदे करके आते, फिर गुस्सा नहीं आते, चलो बच्चे को गंदे तो नहीं था इसलिए धो लेंगे, लेकिन धोते समय कोई और गंदा करे तो गुस्सा आता है। ऐसे ही कि ये क्या है, कर्तापन में ज़्यादा आशा उम्मीदें मानना और ज़्यादा कल्पनाओं में, जो ऊंची ज़्यादा कल्पनाओं में सोचते हैं ना, उन्हें ज़्यादा गुस्सा आती है। आप जितनी ज़्यादा उड़ान में बैठोगे कि चलो इसके बाद अब ये करेंगे, हमने ये काम कर लिया, अब आगे वाली अपने प्रोग्राम बना लिया, वो प्रोग्राम आपका फेल हो गया, फिर देखो आपका, चलो मान लो कि पत्नी ने सोचा कि पतिदेव को अच्छा खुश करके अपने मायके जाने की बात रखेंगे, ठीक है ना, उनका मैनेजमेंट बना दिया, पूरा घर का अच्छा सब व्यवस्थित कर दिया, सबको सेवा कर दी, सब कुछ किया, फिर पतिदेव से कहा कि अब हम 2 दिन के लिए मायके जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाएगी। अब देखो दिमाग उनका कहाँ जाएगा, आसमान में, धरे रहो तुम्हारा बना घर। तो ज़्यादा ऐसी उम्मीदें कि किसी को खुश करके अपनी वो करना और फिर नहीं काम हो पाना, तो गुस्से का जड़ बनती है। तो इसलिए इतनी, अब पहले हमने जाना गुस्से के लक्षण को, अब ये जाना क्रोध के आने के कारण समझ में आ गया ना। अब हम निवारण क्या करना है, तो पहली बात ही निवारण अगर चाहते हो तो सब में पहले है कि भोजन समय पे करिए और कराइए, मन पसंद का करिए और कराइए, समय पे कराइए, पर्याप्त कराइए, भूखे मत रहिए। ठीक, माना कि आपको आज गुस्सा आ गई, आपको भोजन नहीं, लेकिन आप खाली पेट मत रखिए। आपको गुस्सा आई लेकिन भोजन मत छोड़िए। देखना माँ, अधिकांशतः क्या होता है कि चाहे हम हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे कोई एक्स वाई कोई भी हो, अगर आपने क्रोध में भोजन नहीं किया और अगर आप पढ़े लिखे अच्छा व्यापार में हैं या कोई बिजनेस में है, जॉब में है, और आपने मान लो सासू जी से लड़ाई हुई है, पति से या बच्चों से, किसी एक्स वाई जे किसी सी बात को लेकर गुस्सा आई और आपने भोजन नहीं किया, फिर आप 24 घंटा अपना अनुभव करना और उसकी अवलोकन करके खोज करना कि क्या वास्तविक में हमारा दिमाग उन्हीं के बारे में ही क्यों जाता है। पूरा दिन तुम्हारा दिमाग उसी की बातों में गूंजेगा, इनने पहले मेरे साथ ऐसा भी किया था, वैसा किया, हर बार हम चुप रहते, हर बार ऐसा ये कर देते, वैसा कर देते, हम ही को दबना पड़ता, वो ऐसा सुनाएंगे, हम इनको अब ऐसा सुनाएंगे। बस तुम्हारा दिमाग अब और कहीं जाने वाला नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा, मात्र उसी व्यक्ति की बातों पे जाएगा। भले ही वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन तुम्हें उनकी हर अच्छाई में भी निगेटिव दिखेगी, शंका देखेगी। अगर वो हंस के तुम्हारे बारे में एक्स वाई किसी और के बारे में बात कर रहा ना, तो तुम्हें लगेगा देख ये मेरी बुराई कर रहा है, मेरी हंसी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका खाली पेट है। इसलिए अगर चाहे तो परिवार में एकता लाना चाहे तो, सबका अपना और सबसे अपने बन के रहना चाहे तो पहले कितनी भी गुस्सा आए, समय पर भोजन करिए, पर्याप्त भोजन करिए। अधिकारी आते हैं, कोई घर में आते हैं ना, छापा पड़ता है, तो जैन साहब लोग मालूम क्या कहते हैं, हाँ सर आइए बैठिए। डायरेक्ट ये नहीं कहते हिसाब किताब, आइए बैठिए, पहले चाय ना आता, पहले भोजन कराते। क्यों? कि पेट भर जाएगा ना, संतुष्टि हो जाएगी ना, फिर उसके बाद हिसाब किताब करेंगे। फिर ऊपर नीचे होगा ना तो हंस के ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है आगे कर लेंगे। और लेकिन खाली पेट किसी से हिसाब किताब कराओ तो एक पैसा भी छोड़ने को तैयार नहीं रहेगा, है ना। इसलिए माँ, जब भी सासू से लड़ाई करने का मूड हो तो पहले सासू जी को खिला देना, खुद खा लेना, पहले खा लो पहले, फिर बाद में अपन बात करते हैं। आपके पतिदेव आते हैं, आप उनको खाना नहीं खाने देते, तो पहले हिसाब किताब अपनी बात घर की यहाँ वहाँ की, तो उससे क्या होता है, उनका दिमाग पारा गर्म होता है, तो घर में झगड़े चालू। आप पहले उन्हें भरपेट खिला दिए। देखना, आज अवलोकन करना एक हफ्ते कि जब भी कोई बात करना है तो पहले भोजन कराना, फिर घर की बात बताना, फिर देखना कितना गुस्सा करते हैं, ठीक है ना। और फिर दूसरे पक्ष में ये करना कि पहले अपनी बात बताना, भोजन बाद में कराना, फिर उस दिन के झगड़े देखना कितने फैलते हैं। फिर दोनों में अवलोकन देखना कि झगड़े कौन सी दिन ज़्यादा पड़े, भरे पेट में कि खाली पेट में। आप ही लोग आपसी में लड़ते हो तो खाली पेट में ज़्यादा लड़ते हो कि भरे पेट में, बताइए। आते देर नहीं हुई, चार मुँह बना के बैठ गए, बातें नहीं करना, वो पूछ रहे ना कुछ लेना ना बात करना, तो उनको भी लगता है बोल क्यों नहीं रही, हम अभी आए क्या बात हो गई, तुमने इतने लेट क्यों हो गए, ऐसे। अरे ठीक है कोई आ गया, पहले भोजन करो फिर बाद में चर्चा करते हैं।
पहले भोजन कराइए ताकि आपको तो गुस्सा आ गई लेकिन सामने वाले को गुस्सा ना आए, तो ताकि तालमेल बना रहेगा। लेकिन हम तो गुस्से में बैठे हैं और ना खुद खा रहे हैं ना सामने वाले को दे, तू निकाल लो खा लो, हमारे कोई मतलब नहीं। तो पता चला कि सामने वाला भी का पारा भी ऊपर हो गया। जब दोनों पारे के ऊपर होंगे तो क्या होगा, रिश्ते का प्रेम, विश्वास, आस्था, समर्पण सब दूर हो जाते हैं। लगता ज़रूर है कि हम सामने वाले को पागल बना रहे हैं, इसको झुकाने की कोशिश करें, इसको दबा के रखेंगे, ये हम पे हावी ना हो पाए, ये इस विचार से सोचते ज़रूर है, लेकिन इसका नतीजा उल्टा होता है कि हमारे आपसी का प्रेम, विश्वास, आस्था, समर्पण टूट जाता है। रहते जरूर है एक साथ लेकिन एक होके नहीं रहते, एक के नहीं होते फिर। तो इस प्रकार के विकल्पों से अच्छा है कि भाई तुम भी प्रसन्न रहो, हम भी। पहले भोजन करिए, समय पे करिए, पर्याप्त सोने दीजिए, समय पे सोइए। अगर आप चाहते हो कि समय पे उठे तो समय पे सोने का मौका दो। अब जानबूझ के मोबाइल, आजकल जेंट्स लोग क्या करते हैं, पूरा हिसाब किताब घर में करेंगे, एक तो 12 बजे आएंगे, 12 बजे के बाद फिर भोजन करेंगे, फिर हिसाब किताब पता चला 2:30-3 बजे, फिर उसके बाद गेम खेलेंगे, उसके बाद फिर कहीं सोने का नाम लेंगे। और सवेरे कितने बजे तक सोएंगे, 10-12। अभी इस पुस्तक में बहुत सी सारी बातें हैं कि रात में लेट सोने से क्या परिणाम निकलते हैं, समय पे भोजन क्यों करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन क्यों करना चाहिए, सारी इसमें सबका समाधान है। लेकिन अब ये विषय चल रहा है एंगर मैनेजमेंट, क्रोध को नियंत्रण करने का। तो विषय हमने इतने समझे, किसको किसको समझा भी हमने। हाँ, अब महाराज जी ने रहा कि महाराज जी मनपसंद का भोजन, तो फिर तो चटपटा, रोगी भी सोचता है कि हमें अच्छा चटपटा। मनपसंद का तात्पर्य ये नहीं कि किसी को अच्छा लहसुन प्याज वाली वस्तु अच्छी पसंद आती तो ही खिलाओ। मनपसंद का तात्पर्य ये है कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, है ना, सात्विक और पौष्टिक हो, आपके शरीर के लिए काम लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि आपने तो खा लिया, घी खाने से ताकत आती, सबको पता है आती ना, लेकिन एक पीलिया वाले को पिला दो घी तो क्या होगा, जिएगा कि मरेगा, मरेगा ना। तब बताइए, आप तो अच्छी चीज़ दी ना, ताकत वाली दी ना, सात्विक है, पौष्टिक है, लेकिन क्यों अब उसके लिए जहर क्यों बन गया, क्योंकि वो पीलिया है, उसके लीवर वीक है, आपने उसको पौष्टिक इतना गर्द दिया। आप चक्की चलाते हो, चक्की की ताकत 4-4 दाने पीसने की, तुम एक मुट्ठी एक दान में डाल दो, बड़ा कर दो, ज़्यादा गेहूँ ज़्यादा गिराना करो तो गेहूँ की चक्की क्या करती है, जाम हो जाती है। क्या हो जाती है, चक्की जाम हो जाती है, और जाम हो जाने के बाद पता चला बिगड़ भी सकती है, खराब हो जल जाएगी। ऐसी मशीन में जितनी आपकी ताकत है उतना ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इकट्ठा दे दो। कई बार होते शादी ब्याह पार्टी में जाती, कब कब मिलता है यार, ऐसी चीज़ें खाओ यार, मनपसंद का ठूस ठूस खा लो। अरे ठूस ठूस मत खाना, ठोस ठोस खाओ, लेकिन ठूस ठूस खाओगे ना तो फिर ठूस ही ठूस है, डॉक्टर मार मार के निकालेगा पूरा, है ना। इसलिए उतना ही खाओ, गृद्धतापना मत रखिए किसी भी वस्तु से। गृद्ध चाहे पहनने ओढ़ने की हो, खाने पीने की हो, या पढ़ने लिखने की हो, घूमने की हो, गृद्धतापना नहीं होना चाहिए। गृद्धतापना ही व्यक्ति को क्या कर देता है, उसकी व्यक्तित्व से गिरा देती है। भोजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस किताब में सब है, सारे विषय है, लेकिन पहले अपन एक का निवारण कर लें। अब महाराज जी गुस्सा को शांत कैसे रखें, तो पहला समय पे खाइए, मनपसंद का खाइए, पर्याप्त खाइए, जितना आपको खाना। ऐसा नहीं कि अभी एक रोटी खाई, फिर दोपहर में एक रोटी खाई, फिर शाम को, नहीं, पर्याप्त खाइए, एक जगह व्यवस्थित होकर खाइए, चलते फिरते नहीं, व्यवस्थित खाइए, मनपसंद का खाइए। इन बच्चियों से पूछिए कि घर से निकलती हैं तो 2 ब्रेड एक चाय पी, थोड़ा सा पोहा खाए, घर से निकलेंगे। फिर जाकर के रास्ते में सहेलियों के साथ में होटल में गई, वहाँ पे एक समोसा एक कचौड़ी खाई, वहाँ पे फिर पता चला कि खा तो रही लेकिन पर्याप्त नहीं खा रही हैं और व्यवस्थित नहीं खा रही हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर वीक पड़ रहा है, और मानसिक तो क्या है, तुम अपनी पूरी शक्ति किस पे दे रही हो, पढ़ाई पर, तो शरीर खिंच रहा है, और उससे क्या होता है कि हमें चिड़चिड़ापन प्रारंभ हो जाता है। कमजोरियाँ क्यों आती हैं, बच्चियों को कौन सा काम है, न घर का कोई काम नहीं करती, फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है। माँ ने एक काम किया, बच्ची चिल्ला के दौड़ती है, माँ बच्ची पे चिल्ला रही है, बच्ची माँ पे चिल्ला के दौड़ रही है। प्रेम से बोलो बेटा ये काम करो, तो नहीं करना, हम क्यों करें, अब हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, बस ये क्यों, क्योंकि उनको मन पसंद का काम नहीं मिलता। और माताओं, अगर बच्चों को आप चाहते हो कि बच्चे हमसे प्रसन्न रहें, तो एक बात और है कि बच्चों से कभी झूठे वादे मत करना। अगर चाहते हो कि बच्चे आपकी बात पर माने, आपके विश्वास पे चले, तो झूठी जितने वादे करते कि बेटा ये करो, हम तुम्हें ये चिल्ला के देंगे, चलो ये काम कर लो, जब आपने 4 बार दिया, झूठे आश्वासन दे करके हमने उनका प्रलोभन दे करके काम तो करा लिया, जब उनको नहीं मिलता है तो वो क्या समझते, बस ये लोग प्रलोभन देते हैं, अब हमको इसके जाल में फंसना नहीं है।
हो सकता है कि आपके प्रलोभन देने से, आपके झूठे आश्वासन देने से बच्चे भी आपको झूठे आश्वासन देना शुरू कर देंगे। इसलिए बच्चों को झूठ बोलना कोई अलग से नहीं सिखाते, हमारी तुम्हारी हरकतें ही सिखा देती हैं कि बच्चे चलो आज ये स्कूल जाओ, चलो हम तुम्हें कल गाड़ी ला के देंगे। पता है कि आपको गाड़ी लाने का समय नहीं, पैसा भी नहीं, पर्याप्त नहीं, तो क्यों झूठी आश्वासन देना कि हम तुम्हें गाड़ी ला के देंगे। अगर हमने बोल दिया गाड़ी देंगे, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, बच्चे ने नहीं माना, फिर बच्चा क्या करा, जिद करना, भोजन त्याग करना, चिड़चिड़ाना, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देगा। हो सकता है कि खाना भी बंद कर दिखाना। तो क्या हुआ, गलती किसकी थी, हमारी, कि हमने उतना उनको लोभ दे दिया, आश्वासन दे दिया कि हम तुम्हें गाड़ी ला के देंगे या मोबाइल दिलवा देंगे, चलो आज स्कूल जाओ, चलो ये पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद देंगे, हाँ कल घुमाने ले चलेंगे, ये करेंगे। नहीं, झूठ ऐसा नहीं, देना तो देना, नहीं देना तो नहीं। अगर देना कि हाँ लो, पहले मना कर दिया, बच्चा रोने लग गया, तुमने 4 थप्पड़ मारे और रोने लग गया, फिर पुचकार के उसको खिला दिया, बच्चे ने क्या सोचा, बस रो काम बनाओ, तो बच्चा कल से दिन तुम्हें थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा पहले से ही रोना शुरू कर देगा, रो रो के अपनी बात कहेगा मुझे ये चाहिए। अब बताओ, न तुम्हें मानना पड़ेगा, अब पुचकार के दो। इसलिए बच्चों को अगर मना कर दिया नहीं, अब चाहे तुम रो चाहे गाओ, देना ही नहीं, तो बच्चा भी क्या सोचेगा, रोने से मम्मी देने वाली नहीं, इसलिए जितना मिल रहा है मम्मी ने ना बोल दिया ना, अब मिलने वाली नहीं, क्योंकि उसे पक्का हो गया। लेकिन मम्मी ने मना किया, पापा ने पुचकार के दे दिया, तो बच्चे बिगड़ गए, बस मम्मी के सामने चिल्लाओ और पापा के सामने रो, पापा ला के दे। इसलिए बच्चों को श्रेय देने वाले कौन है, हम तुम। अगर बोल दिया नहीं सो नहीं, ताकि बच्चे आगे तुम्हारी बात मानेंगे कि मम्मी ने मना कर दिया नहीं, या मम्मी ने हाँ बोल दिया ना तो हाँ मतलब मिलेगी, या पापा ने हाँ बोल दिया तो हाँ मिलेगी, तो मिलेगी, तो आशा रहेगी मिलेगी। क्यों, पापा झूठ नहीं बोलते, झूठे आश्वासन नहीं देते। और लेकिन हम तुम आश्वासन झूठे दे करके अगर हम करेंगे तो बच्चे हमसे दूर होते जाते हैं, और कल के दिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो हम वृद्ध होते हैं, तो वो हमें झूठे आश्वासन में लटका के रखेंगे। क्या रखेंगे, फिर तुम एक साइड बैठे रहना और वो तुम्हें झूठे आश्वासन, हम कल दे देंगे, कल घुमाएंगे, ये चले जाएंगे, वो कर देंगे, बस तुम झूठे आश्वासन में बैठे रहोगे। इसलिए बच्चों से कभी झूठे आश्वासन, बच्चों क्यों, हम कहते हैं कि एक दूसरे को झूठे आश्वासन मत दो ना, स्पष्ट रूप में जो काम करो स्पष्ट रूप में बात रखो, ताकि एक दिन की बुराई सब दिन की भलाई। लेकिन एक दिन की बुराई बचने के कारण हमने झूठ बोला और हमेशा के लिए क्या है, फिर बुरे बन जाते। इसलिए ऐसे काम ना करें, ज़्यादा उम्मीद आशा ना बांधे, किसी से आशाएं मत रखें। आपकी जितनी यथायुग शक्ति उतना ही काम करें, उतने ही काम करके अपना काम से संतुष्ट होने का प्रसाद करें। और हम ये नहीं कहते कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, क्यों, अगर आपको उन्नति करना है तो संतुष्टि को भी थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, अगर किसी व्यक्ति ने सोचा कि हमें 4 पैसे कमाना है और वो पान का डब्बा खोल के बैठ के संतुष्ट हो गया कि चलो 4 पैसे आने लगे, तो क्या वो बड़ा आदमी बन पाएगा, नहीं। मात्र संतुष्टि इतनी जल्दी नहीं। ऐसे कोई बच्चा सोचे चलो हमसे तो पढ़ते बनने लग गया, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, हिसाब भी लगा लेते हैं, अब आगे पढ़ के करना क्या है, बस बंद करो, इतनी भी नहीं। लेकिन इतनी संतुष्टि का तात्पर्य कि जितना मिले उतने में संतुष्ट, लेकिन सोच अच्छी रखी, पुरुषार्थ अच्छा, लेकिन उम्मीद बांध के मत करो कि ताकि हताशता में या उदासता में तुम्हें जीना पड़े। आप पुरुषार्थ करिए, आगे पुरुषार्थ करिए, लेकिन उम्मीद बांध के ज़्यादा न रखिए कि नहीं मुझे ये मिलेगा ही। अगर आप उम्मीद बांधिए तो लेकिन उससे इतनी कामना मत रखो कि ना मिलने पर तुम्हें हताश या उदास ना रहना पड़े। तो समझ में आ गया। ये आज की आपकी क्लास कौन थी, एंगर मैनेजमेंट। तो गुस्से को दूर करने का उपाय क्या क्या था बताएंगे कोई? समय पर भोजन करना। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक एक बताइए, कोई एक खड़े होकर पूरे जितने याद हों उतने बताओ, फिर जितने कमी होंगे वो दूसरा बता देगा। चलो माँ बताइए आप, क्या आपको समझ में आया कि गुस्से को कैसे जीते हैं? क्योंकि ये पाठशाला की दीदी है तो इनको अनुभव पहले सुनना है। झूठे आश्वासन, और दूसरी बात ज़्यादा उम्मीदें ना बांधें, कर्तापन बन के मत बैठें, ज़्यादा आशाएं मत रखें, ठीक है ना। और छोटी छोटी बातों को लेकर के खींचतानी ना करें। देखो माँ, घर में झगड़ा करने का अगर कोई रास्ता है तो एक, और झगड़ा मिटाने का रास्ता है तो वो भी एक, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी से संबंध बनाना होता तो बात क्या करते हैं अपन, आप कौन, कहाँ से शुरू करते हैं बहनों, कहाँ से शुरू करते हैं, आप कौन, ठीक है ना।
तो यहाँ से बात चालू होती कि आप कौन, और यहाँ से बात चलते चलते जब बढ़ जाती है, जब हमें उस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं, आप होते हो कौन। पहले कहाँ से कहते हैं आप कौन, और फिर आप होते हो कौन। आप कौन से हम बात चालू कर देते, जब ख़त्म करने का नंबर आता है तो आप होते हो कौन, बस बात ख़त्म। ऐसे ही कि जब हम घर के झगड़े चालू कर देते तो बस झगड़ा करना है तो इतना बस बोल दो कि आपने ऐसा बोला, बस आपने ऐसा कहा, क्यों कहा, बस झगड़ा बढ़ता जाएगा। अगर आप चाहते हो कि झगड़े को ख़त्म करना है तो इतना बस मात्र बोलना है आपको कि हमने ऐसा समझा। आपने ऐसा बोला नहीं बोला मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा समझा, बात ख़त्म। आपने समझा, ठीक, मैंने ऐसा समझा या हमने ऐसा सुना। आपने बोला ना, हमें ये नहीं मालूम, भले ही सामने आपने हमारे सामने बोला, लेकिन आप बोल रहे हो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे आपने बोला, हम तो ये कहेंगे हमने ऐसा समझा। क्या सही है क्या? तो बात ख़त्म। वो समझा कि नहीं ऐसा नहीं, बात ख़त्म। और अगर आपने जिद में अड़ गए नहीं आपने ऐसा बोला, तो बात क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बात को, बहुत सी गलतियों को इग्नोर करनी पड़ती हैं, और इतनी भी इग्नोर मत करते रहो कि वो गलती पे गलती इतनी हावी हो जाए कि लोग तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दें, ठीक ना। जैसे कि किसी का बच्चा घर में सिगरेट, पिताजी ने देख लिया कि सामने बेटा सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, देख लिया पिता ने, बच्चे ने नहीं देखा, बच्चा तो छिप के पी रहा था, लेकिन पिताजी ने देख लिया। अब पिताजी का कर्तव्य है कि अपनी इज्जत बचानी है और अपना सम्मान अगर बचा के रखना है तो पिता तिरछा मुँह करें और शांति से निकल जाए। क्यों? क्योंकि बेटा कम से कम आज छिप के तो पी रहा है ना, हमारे सामने तो नहीं पिया ना, तो कम से कम मर्यादा से डर के कारण अभी भी छिप के ही पीता रहेगा। और तुम जाके सामने खड़े हो गए कि देखो हमने तुम्हें देख लिया, तब बच्चा क्या सोचेगा, जब पिताजी को पता चल ही गया है, अब तो 4 दोस्तों के सामने भी खड़े होकर पिएगा। क्यों? डर है नहीं, शिकायत कहाँ जाएगी, पिताजी पर। पिताजी को पहले से पता है हम पीते हैं, तो मर्यादा क्या होगी, ख़त्म। हो सकता है कि बेटा पिता के ही सामने फिर जला के पीने लग जाए, ठीक ना। ऐसी माँ, पिता का उदाहरण नहीं, ये सास बहू बेटियों में। अब आपकी बेटी कोई गलती कर रही है, आपको पता चल गया है, लेकिन आप उनका इतना इग्नोर नहीं करो कि पूरी भूल जाओ। आपका कर्तव्य है कि आप ऐसे व्यक्ति से बात रखाओ कि जिसकी बेटी ज़्यादा बात मानती हो, या आपका बेटा जिससे ज़्यादा बात मानता हो, उस व्यक्ति के जरिए इतने घुमा के बात रखो। और ये मत कहो कि मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरी बेटी ऐसी कर रही है, उसको सुधारो। हमने ऐसा सुना, हमें ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि तुम जब डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं मेरी बेटा ऐसा करता है, तो सामने वाले का जब पता ही है तो फिर हमसे क्यों कहना है, हल्ला क्यों कर रहे हो, फिर क्यों तुम बदनामी जानबूझ के कर रहे हो। ये बोलना कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, भले ही आपके सामने सही हुआ है, लेकिन आप कैसी बात रखो, मुझे डाउट हो रहा है, आप इसका निरीक्षण करके बताना और उसको सुधारना कि क्या है। तो डाउट होगा तो वो सामने वाले उससे कहेगा भाई तुम्हारे पिताजी को शंका हो रही तुम्हारे पर कि तुम ऐसा करते हो, तो वो क्या करेगा, संभलने का काम करेगा, सुधरने का काम करेगा। और अगर तुमने कह दी, उसने कह दी तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तू पीता है, तो वो क्या कहेगा, जब पता ही चल गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अभी तो डर रहा था कि किसी के द्वारा पता न चल जाए, डर के मारे हर बात को छिपा रहा था, लेकिन अब क्या करेगी, ना बेटी हो चाहे बेटा, वो क्या करेगा, अब पता चल ही गया तब क्या करना, ठीक है ना। इसलिए डाउट में डाल देना और निरीक्षण करते रहना कि सुधार हो रहा है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। पहले रिश्तेदारों के माध्यम से बात करो ताकि हमारी मर्यादा बच्चे की बनी रहे, परिवार की सास बहू के प्रति बनी रहे, बेटा बेटी पिता पुत्र के प्रति बनी रहे। फिर जब अति हो तब सामने अपने पेश रहना। और फिर ज़्यादा सामने पेश, एक नीतिकार ने कहा है, आचार्य भगवान सुनाई करते कि जब पेड़ है ना, जब वृक्ष जब सीधे खड़ा हो रहा था, डाल तिरछी हो रही थी, उस समय तुमने सहारा देकर के उसे सीधा नहीं किया, और नहीं किया, अब वो डाल तिरछी हो चुकी है, अब उसे तुम सीधी करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, डाल क्या होगी माँ, टूट जाएगी, है ना। क्योंकि पहले आपने ध्यान दिया नहीं, और अब वो डाल तिरछी हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, अब तुम सीधा करोगे तो डाल टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। तो अब उसको सीधा करने का पुरुषार्थ मत करो, बस उसे खाद पानी देते रहो। क्यों कि कम से कम फल फूल तो देगी, छाया तो देगा, झूलने के लिए डाल तो सहयोग तो करेगा, बस इतना छोड़ दो। लेकिन अन्य जो दूसरी डाल तैयार हो रही उस पर विशेष ध्यान रखो। आज क्या होता है, परिवार में हो चाहे समाज में, किसी व्यक्ति ने गलती की, निष्कासित करो निष्कासित करो। अरे जब निष्कासित कर दो, अब तुम्हें निष्कासित, जब डाल तिरछी हुई तब तुम निष्कासित करे, जब डाल तिरछी हो रही थी उस समय पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। सबको पता है ना कि आज के बच्चे बच्चियाँ कहाँ भाग रहे हैं, सबको पता है। एक दूसरे की सुनते सुनते अपने पे तो ध्यान नहीं रखते, दूसरों पे निगाह रखते, और जब स्वयं के बाहर या अंदर हो जाते हैं तो फिर कहते कि अरे क्या होगा, अब निष्कासित करने से क्या होगा, डाल टूटेगी। अब तो यही है
कि अच्छा से खाओ और अपने धर्म की वृद्धि करो और अपनी सेवा कराओ, ठीक है ना। लेकिन अपनी सेवा कराओ, धर्म की वृद्धि करने के लिए ये चक्कर में तिरछी मत होने देना कि चलो अब तो महाराज ने बोल दिया, तिरछी होने मत दो, सीधा रखो। अगर तिरछा हो गया तो तोड़ने की कोशिश मत करो। यही है, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे देश में, यही नीति कहती है कि जो हो चुका है उसको नहीं, लेकिन जो अब आगे गलती ना हो, भूल ना सीखिए। क्या भूल ना सीखिए? जो भूल हो चुकी है उसे भूल जाइए और अब आगे भूल ना हो ऐसा पुरुषार्थ करो, ठीक है ना। भूल ना सीखो, क्या है? भूल ना सीखो और भूल ना सीखो। जो भूल हो चुकी है उसी भूल को बार बार दोहराते रहोगे, डिप्रेशन में जियोगे और पवित्र नहीं हो पाओगे। जो गलती उसे निकाल करके पश्चाताप प्रायश्चित करके शुद्ध कर लीजिए, लेकिन अब आगे भूल ना हो, इसलिए भूल ना सीखो और जो हो चुकी है उसे भूलना सीखो। इसी के साथ बोलिए महावीर भगवान की